वैसा दिखता नहीं। तो चलिए दोस्तों, जिस चीज़ को हम लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे थे वो आज फाइनली हम लोग के बीच आ चुका है। दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं कि ट्रेंडिंग स्टार खेसारी लाल यादव, जिनके पोस्टर रिलीज़ किया गया था रिश्ते मूवीज़ को, आज फाइनली रिश्ते मूवीज़ के ट्रेलर को रिलीज़ कर दिया, जो कि SRK म्यूजिक से रिलीज़ किया गया। भाई साहब क्या ट्रेलर को रिस्पॉन्स मिल रहा है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस फिल्म में आपको देखने को मिलेंगे ट्रेंडिंग स्टार खेसारी लाल यादव, रति पांडे, आकांक्षा पुरी जी। और आप लोग समझ सकते हैं कि जिस एल्बम या मूवीज़ में आकांक्षा पुरी होंगे तो वो तो काफ़ी ज़बरदस्त होगा ही, क्योंकि खेसारी और आकांक्षा पुरी जी का जोड़ी काफ़ी ज़बरदस्त और काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडिंग हो रहा है सारे सोशल मीडिया पे। तो फाइनली अगर अभी तक आपने ट्रेलर को नहीं देखा है तो आप लोग SRK म्यूजिक के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर जा करके वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। और आप लोग कमेंट करके बताइए कि खेसारी भैया का ट्रेलर आपको कैसा लगा, क्योंकि मैं आपको बता दूं दोस्तों कि मुझे तो काफ़ी अच्छा और काफ़ी ज़बरदस्त लगा, क्योंकि ट्रेलर काफ़ी ज़बरदस्त है। ये देखने से ही लग रहा है कि ये पारिवारिक फिल्म है। इसके बाद दोस्तों हम लोग बात कर लेते हैं मगही के ट्रेंडिंग स्टार कहे जाने वाले आशीष यादव को। दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं कि आशीष यादव जब मगही में ट्रेंड कर रहे हैं तो मगही के बहुत सारे कलाकार बौखला रहे हैं, क्योंकि इनके सामने वो टिक नहीं पा रहे हैं। सबसे बड़ी बात दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं कि मगही के ट्रेंडिंग स्टार आशीष यादव का जब बर्थडे था तो देख सकते हैं किस तरह से आशीष यादव ने अपना बर्थडे सेलिब्रेट किया। दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं कि जिस तरह से भोजपुरी इंडस्ट्री में भैया ट्रेंडिंग स्टार खेसारी लाल यादव का फैंस फॉलोअर्स है, उसी तरह से मगही इंडस्ट्री में आशीष यादव का काफ़ी ज़बरदस्त फैंस फॉलोअर्स है। और ये आप देख सकते हो, खुद मैं आपको दिखा रहा हूँ। दोस्तों आशीष यादव तो दिल जीत लिए पूरे भोजपुरी इंडस्ट्री हो या मगही इंडस्ट्री में। आजकल आशीष यादव का डंका पीटा जा रहा है और यही वजह है कि इनके गाने मैं आपको स्क्रॉल करके दिखा रहा हूँ, सारे गाने पे मिलियन प्लस व्यूज है। और यही वजह है कि आशीष यादव को लोग ट्रोल कर रहे हैं, क्योंकि मगही इंडस्ट्री में ये सबसे आगे निकल रहे हैं और इनसे लोग काफ़ी नाराज़ हैं। अब दोस्तों हम लोग बात कर लेते हैं मगही इंडस्ट्री के एक ऐसे कलाकार जो कि अक्सर बोलते हैं कि मैं मगही इंडस्ट्री को जन्मदाता हूं, मगही इंडस्ट्री को मैं कायम बनाया हूं। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि उससे पहले वो उस इंसान को भूल गए हैं जो कि इनके गाने लिख करके देते हैं। सबसे पहले एक क्लिप देख लीजिए। चारों बगल बजने लगा तो बोले कि हम गाएंगे मगही, पहले तो गाना चाहते नहीं थे। हाँ। दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपको पता है 1600 के सरिया और ककोलट का झरना है, इस गाने को आखिर कौन ऐसा बंदा है जो इस तरह का थिंकिंग करके इस गाने को लिखा है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि मगही के बहुत ही फेमस राइटर, जिनका नाम सुनकर आप भी चौंक जाएंगे, अमन अलवेला, खुद सुन सकते हैं। हाँ। गुंजन जी भी मगही पहले नहीं सच है। दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मगही इंडस्ट्री में अमन अलवेला जो कि काफ़ी बड़े बड़े हिट सॉन्ग्स दे चुके हैं, जिसमें मिलियन प्लस व्यूज है, 200-300 मिलियन वाला गाना मगही इंडस्ट्री में कोई बंदा दिया है तो वो अमन अलवेला है। और अमन अलवेला को गुंजन सिंह की टीम काफ़ी बुरा भला भी बोल चुका है। आखिर क्यों? तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अमन अलवेला ने आशीष यादव को एक गाना लिखा था, यरवा हो भर्ती पटना, जो कि गाना काफ़ी सोशल मीडिया हो या यूट्यूब सारे जगहों पे ज़बरदस्त रिस्पांस उस गाने को मिला था। और उसके बाद अमन अलवेला और गुंजन सिंह में काफ़ी दूरियां बढ़ गया, क्योंकि अमन अलवेला जब आशीष यादव को गाना लिखे तो गुंजन सिंह मगही इंडस्ट्री में अब ट्रॉल भी हो रहे हैं और उनके गाने पे अच्छे व्यूज़ नहीं आ रहे, जिसके वजह से अमन अलवेला से गुंजन सिंह का रिश्ता भी खराब हो गया है। दोस्तों अब एक ऐसा बात मैं आपको बताने वाला हूं जिससे चौंक जाएंगे आप भी। दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज के डेट में मगही इंडस्ट्री में आशीष यादव सारे जगहों पे छाए हुए हैं, लेकिन क्या आपको पता है मगही इंडस्ट्री के आशीष यादव को मोस्टली गाने कौन लिखते हैं? तो मैं आपको बताना चाहता हूं चिंटू राजा। और चिंटू राजा ने एक गजब का खुलासा किया कि जिस टाइम मेरा मार्केट नहीं था, उस टाइम जब गुंजन सिंह को हम गाना देने गए थे वो मेरा गाना नहीं लिए थे, और आज मेरा टाइम आ गया है तो गुंजन सिंह हमसे गाने मांगते गए थे तो नहीं गाए थे, लेकिन वो भी मांगे तो हम नहीं दिए। यानी गाना आपसे मांगे लेकिन आप गाना दिए नहीं। तो मैंने भी इनकार कर दिया। भैया ये कहा जाएगा ईंट का जवाब पत्थर से। फाइनली मैं आपको बताना चाहता हूँ कि चिंटू राजा क्या गजब के गाने लिखते हैं, आप खुद सुन सकते हैं किस तरह के गाने लिखते हैं। सबसे ज़्यादा मैं आपको बता दूं कि चिंटू राजा अमित आशिक और आशीष यादव के गाना लिखते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही दोस्तों। अब बात करते हैं कि आज का वायरल रील्स कौन सा है, तो आप खुद देख लीजिए।